तो आइए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देश आज ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। ऊर्जा की किल्लत के कारण लघु अर्थात छोटे उद्योगों के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संसाधन सीमित हैं, ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ देखना मजबूरी और ज़रूरी बन गई है। ऐसे में आशा की किरण दिखाई देती है सौर ऊर्जा की तरफ। सरकार और विभिन्न एजेंसियां इस क्षेत्र की तरफ काफ़ी ध्यान दे रही हैं और धीरे धीरे इसका अच्छा नतीजा भी सामने आ रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसी भी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास और हमारे जीवन में ऊर्जा का विशेष महत्व है। ऊर्जा की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक स्रोतों, कोयला, तेल आदि का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि ये स्रोत सीमित हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल एक सीमा तक ही कर सकते हैं। इस स्थिति में ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भरता बढ़ना लाजमी है और विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा की महत्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सरकार भी सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत 2010 में की थी। इस मिशन का लक्ष्य है 2022 तक 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन के तहत 2010 से ये प्रारंभ हुआ और इसका जो लक्ष्य है वो 20,000 मेगावाट जो है वो 2022 तक है। लेकिन अभी इसके ऊपर काफ़ी विचार चल रहा है कि इसकी रिवाइज टारगेट जो है, क्योंकि ये लक्ष्य 20,000 मेगावाट भारत देश के लिए, इतने बड़े देश के लिए बस नहीं होगा। इसके लिए शायद हमें काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है और सौर ऊर्जा निगम इसमें काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है कि इसमें जितना भी ज़्यादा हो सके किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से उत्पादित होने वाली बिजली दो प्रकार की है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। सौर ऊर्जा से दो प्रकार से बिजली बनाई जा सकती है। एक होता है सोलर फोटोवोल्टाइक, जिसमें सोलर एनर्जी सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल पर पड़ती है और डायरेक्टली बिजली बन जाती है। ये बहुत कम छोटे उपयोग से लेके बहुत बड़े लेवल तक, स्तर तक बिजली इससे बनाई जा सकती है। दूसरा होता है कि सोलर से हम पहले भाप बनाएं और उस भाप से टरबाइन रन करके बिजली बनाएं, तो इसको सोलर तापीय ऊर्जा कहते हैं। आज भी देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बिजली से महरूम हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का सबसे सरल उपाय है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली। इस मिशन का महत्व भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के माध्यम से भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला करने का एक अभिनव शुरुआत है सौर प्रकाश प्रणाली। सौर वाटर पंप और अन्य सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण अनुप्रयोगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम कोई विलेजेस इकट्ठा करके, मतलब 3-4 विलेजेस इकट्ठा करके मिनी माइक्रो ग्रिड बनाते हैं। तो मिनी माइक्रो ग्रिड में जैसे रिमोट एरियाज है जहाँ पे बिजली पहुँचाया जाना बहुत मुश्किल है या जहाँ पे बिजली की लाइन नहीं पहुँचाई जा सकती, ऐसे जगह पे हम लोग मिनी माइक्रो ग्रिड लगाते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे कहा कि सोलर रूफटॉप है, बहुत ही रिमोट विलेज है या रिमोट ना भी हो, मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो, आप अपने बिल्डिंग के ऊपर ही सोलर पैनल लगा के उससे बिजली जो है वो पैदा करके यूज़ कर सकते हैं। और ये बिजली बड़ी किफ़ायती है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्टली बिजली नहीं रही है अभी। सौर ऊर्जा के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश का राष्ट्रपति भवन सौर ऊर्जा के सहारे रोशनी से चकाचौंध है। यहाँ तक प्रयोग के तौर पर विश्व के ऐतिहासिक धरोहर मानी जाने वाली कालका शिमला ट्रेन में भी रोशनी का जरिया बना है सौर ऊर्जा। इस सफलता को देखते हुए रेलवे ने और दीर्घकालीन योजना बनाई है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे ट्रेन के ऊपर हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाएंगे, तो पूरी जो प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन है उसकी बिजली आपकी नेट ज़ीरो हो जाएंगी, वहीं के वहीं पैदा होगी। वो चीज़ हम देख रहे हैं कि सारे प्लेटफॉर्म पे लग जाए, सारे जो है आपके बिल्डिंग्स जो है मोटा मोटी उसके बिजली वहीं से पैदा हो जाए। बट ये वाली जो चीज़ें है जैसे ट्रेन के ऊपर, ये अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे है।
और एक्सपेरिमेंटल जो ट्रेनिंग रनिंग में है उसकी अलग अलग इंटेंसिटी में किरणें आएगी, तो वो चल रहा है। पहले सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करना काफी महंगा था, लेकिन समय के साथ मांग बढ़ती गई और उत्पादन सस्ता होता गया और आज लोगों की पसंद बन चुकी है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली। बिजली के उपयोग के लिए जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि घर में अगर बिजली देनी है सोलर होम सिस्टम्स कहते हैं, या पानी निकालना है तो सोलर वाटर पंप होते हैं, या पानी साफ़ करना है तो उसके लिए सोलर वाटर प्योरीफायर्स भी बनते हैं। उसके अलावा सोलर लैंटर्न, सोलर इस तरह की चीज़ें हैं। अगर हम पिछले 3-4 साल में देखें तो इनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है पहले से। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देश की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इसके अनुकूल है। एक तरफ सौर ऊर्जा देश में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रही है, तो दूसरी तरफ इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। किसी भी देश के विकास में ऊर्जा विकास की रीढ़ होती है। बिना ऊर्जा के विकास की बात करना बेमानी होगा। देश में आज भी ऊर्जा की काफी किल्लत है। शहर में भी बिजली को लेकर आए दिन आम नागरिकों द्वारा बिजली के लिए धरने और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी लाचार है। मांग ज्यादा और उत्पादन की कमी के कारण लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। जहां तक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की बात है, तो इसमें भी बिजली के उत्पादन की मात्रा नगण्य है। देश में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से बिजली के उत्पादन प्रतिशत में जियोथर्मल 0.30, हवा 1.60, बायोमास 1.20, नॉन रिन्यूएबल 0.20, सौर ऊर्जा 0.20, हाइड्रोलिक 16.30, न्यूक्लियर 13.0, फॉन्सिल 67.20। जो जर्मनी जैसे कंट्री में उन्होंने 33,000 मेगावाट जो है पूरा रूफटॉप पे लगा के, पैनल लगा के उन्होंने बिजली जो है वो हासिल की है। लेकिन हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम लोग 1 लाख मेगावाट के ऊपर बड़े इजीली इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये बिजली जो है ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह बहुत सारी बिजली पैदा करें। हर घर में भी इसको बिजली को हम लोग, चाहे वो फ्यू वाट्स में हो, जैसे हम लोग हमारी होम लाइटिंग सिस्टम है जिसके तहत हम लोग 2 कमरे में एक 4 बत्ती और एक टीवी और एक मोबाइल चार्जिंग यूनिट, वहाँ से लेके तो बड़ा रूफटॉप जो सिस्टम्स हम लोग दे रहे हैं उसके द्वारा हम लोग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट ऐसी सिस्टम होती है। तो मतलब पूरा घर चल सकता है, उसमें फ्रिज सब कुछ आ सकता है। बिजली की समस्या पूरे देश की है। राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली में ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजली की मांग को पूरा करने में संसाधन सीमित हैं। ऐसे में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ नजर करना लाजमी है। ऊर्जा जरूरतों का समाधान बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किया जा सकता है। वन और पर्यावरण मंत्रालय की पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग इसी की एक मिसाल पेश करती है। दिल्ली की एक इमारत हजारों घरों की जरूरतों के लिए बिजली पैदा कर रही है। यह इमारत है दिल्ली के जोरबाग में और इसका नाम है इंदिरा पर्यावरण भवन। इमारत में लगे सोलर पैनल हर दिन लगभग 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। यह बिजली नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को वितरण की जाती है, जबकि नगरपालिका परिषद की ओर से इस इमारत को बिजली की आपूर्ति की जाती है। सोलर पैनल्स रूफटॉप में लगाया है और सोलर पैनल्स का इफ़िशियंसी है 21% और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 930 किलोवाट पीक है। तो इसमें से हमने जो भी डीसी पावर जो हम मिलता है वो हम लोग ने बेसमेंट में लेके गया जहाँ पे इन्वर्टर है। तो उसमें से हम लोग ने डीसी पावर से एसी पावर में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके 930 वोल्ट एसी से
11 kV में स्टेप अप किया। उसके बाद हमने NDMC को सप्लाई किया। बिजली संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसमें भी सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की तरफ तमाम एजेंसियों का जोर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दिशा में वन और पर्यावरण मंत्रालय की इमारत अनूठा उदाहरण पेश कर रही है। ऊपर वाले ने जो सबको मतलब ये एनर्जी दिया है, इंडिया को सबसे ज़्यादा दिया है। दोनों टाइप की एनर्जी कहीं पॉसिबल नहीं है। हमारे पास रेगिस्तान भी है, तो लोग सोचते थे कि भी रेगिस्तान का क्या फ़ायदा, लेकिन वहाँ पे ये जो उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हीट एनर्जी वाला, तो वहाँ पे भी प्लांट लगा रहे हैं। 50 मेगावाट के 2 प्लांट लगा रहे हैं। उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट्स, जो लोग सोचते थे कि कारगिल है या फिर हमारा लद्दाख है कि इसका तो कोई मतलब किसी को लगा नहीं कि इतना फ़ायदा होगा, वहाँ रेडिएशन इतनी ज़्यादा अच्छी है, सोलर रेडिएशन साफ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 7,500 मेगावाट की हमारी प्लानिंग है वहाँ पे। CPWD द्वारा बनाई गई इस इमारत की छत पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं। विभाग के मुताबिक यहाँ पर ग्रिड इंटरैक्टिव टाइप सोलर पावर प्लांट सिस्टम लगाया गया है। इमारत का निर्माण नेट जीरो एनर्जी के सिद्धांत पर किया गया है, यानी इमारत जितनी ऊर्जा की खपत करेगी उतनी ऊर्जा वह स्वयं पैदा करेगी। इंदिरा पर्यावरण भवन बिजली खपत के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर भवन है। 3 बेसमेंट और 8 मंजिलों वाले इस भवन में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। यह इमारत पूरी तरह वातानुकूलित है। इस बिल्डिंग को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने बनाया। इसका पूरा आर्किटेक्चरल प्लानिंग, डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, एंटायर सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन पूरा CPWD ने किया। और इसमें बहुत ही यूनिक सर्विसेज होने के बावजूद भी ये 2.5 साल के समय में बहुत मतलब हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी में बहुत सारे प्रोसीजर को भी फॉलो करना होता है, और इतना बड़ा रूफ पावर प्लांट और 3 बेसमेंट है इसमें। 3 बेसमेंट में ऑटोमेटेड पार्किंग के साथ CPWD इस बिल्डिंग को एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाए। ग्रीन बिल्डिंग के सिद्धांत पर बनी इस इमारत का नामकरण भी इसी आधार पर किया गया है। इसके अलग अलग टावरों को इसी अनुसार नाम दिया गया है। एक टावर का नाम आकाश है तो दूसरे का नाम अग्नि। इसी प्रकार वायु और जल का नाम दिया गया है। भारतीय संस्कृति है तो उसके अंदर जो इवन हमारा वास्तुशास्त्र है, तो उसके अंदर में जो हम या पंच महाभूत को मानते हैं, तो 5 तत्वों का जो मिलन है, तो जैसे आपने कहा जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये जो तत्व है इसको मिलके ही मतलब आदमी बनता है या कोई भी चीज़ बनती है। तो उसी हिसाब से उन्होंने उसको डिवाइस किया है। इस योजना की सफलता को देखते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने इस योजना को विस्तृत करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत दिल्ली की 40 सरकारी इमारतें बिजली पैदा करेंगी, जिसमें सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी इमारतों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिनसे तकरीबन 10 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन होने की संभावना है। सोलर पैनल लगाने के बाद यहां से पैदा होने वाली बिजली को भी ग्रिड से जोड़ा जाएगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। इसके जरिए NDMC के भवनों पर सोलर पैनल का काम जल्द शुरू किया जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट अपना गुजरात में हुआ है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के टाइम पे वो उन्होंने कैनल पे उसका इनिशिएट किया था। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, हम खुद देख के आए। वो एक्सपेरिमेंट को अभी और मॉडिफाई करके वो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कैनल के ऊपर लगा के बीच कैनल का जो पानी है उसका भी मतलब इवापोरेशन ना हो, ये भी एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है आपको बिजली की बिजली मिल जाएगी। दिल्ली में यह शुरुआत है। इसकी सफलता को देखते हुए जरूरत है इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि बिजली संकट से जूझ रहे लोगों को काफी हद तक सुकून मिल सके।